जय हिंद ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं और गणित में जो है इस चैप्टर से आपका 3 नंबर फिक्स है बोर्ड परीक्षा में। और आप लोग इसे देखिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा और 3 नंबर आपका कहीं जाएगा नहीं। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद उदाहरण भी बता देंगे। सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सलूशन जब लगाओगे बाबू तो आप मान लो, यानी हम मान लेते हैं कि इसके विरोध में मान लेते हैं कि मान लिया जाए, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं कि मान लिया जाए कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है। तो कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है, तब कर्णिम 5 के पूर्णांक a और b हैं, जहाँ b नॉट इज इक्वल टू 0 है, तब करड़ी में 5 बराबर आप लिखेंगे बाबू a बाई बी। क्या लिखेंगे बाबू? a बाई बी। तो वर्ग कर दीजिए, इसको इधर ला दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 करड़ी में 5b बराबर a। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5b² बराबर a²। तो यहाँ से लिखेंगे क्या? देखिए 5b² है, 5b² a² से विभाज्य है, यानी 5a² से विभाज्य, ऐसा कर दीजिए 5b² a² से विभाज्य है। तो यानी ये जो 5b² है वह इससे क्या है? इससे विभाज्य है। तो अब हम लोग जो है इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे ये जो है 5b² a² से विभाज्य है, तब 5 a से विभाज्य होगा। ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि माना a बराबर कुछ और मान लीजिए। तो a बराबर क्या मानेंगे? 5c। तो अब यहाँ पे 5b² करड़ी में 5b बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से। तो ये हो जाएगा 5b² बराबर a² यानी 5c का स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5b² 5 × 5 = 25c²। तो 5 से 25 विभाज्य है, तो लिखेंगे 5 से 25c² विभाज्य है, तब 5 से c² भी विभाज्य होगा। तो यहाँ एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है बाबू कि जो हम माने परिमेय संख्या, इसके पूर्णांक a और b हैं, इनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड हो सकता है। एक के अतिरिक्त जो है इनका कोई भी गुणनखंड हो सकता है। तो इस कंडीशन में b नॉट इज इक्वल टू 0 और इसके सहभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त हो सकते हैं। तो आप मानेंगे कर्णिम 5 बराबर a बाई बी। तो कर्णिम 5b बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 5b² बराबर a²। तो 5b² a से क्या होगा? विभाज्य होगा, यानी 5 ऐसे कर दीजिए, 5 जो है a² से विभाज्य होगा, यानी 5 a से विभाज्य होगा। तो मान लेते हैं कि a बराबर क्या? a बराबर मान लेते हैं 5c। तो यहाँ पे हो जाएगा 5b² बराबर 5c²। क्यों? यहाँ पे ये जो a की वैल्यू है, यहाँ पे देखो a जो स्क्वायर है वह a² को यहाँ पे आप रख दोगे
तो जब यहाँ पे रख दोगे 5c 25c, तो आप देख रहे हो ना 5 से 25 c स्क्वायर विभाज्य है, यानी 5 से c स्क्वायर भी विभाज्य होगा, यानी अतः यहाँ विरोधाभास है, विरोधाभास है कि भाई देखो कि जब ये पूर्णांक मान लिए तो ये परिमेय संख्या होगा, तो जब ये परिमेय संख्या तो ये सब विभाज्य होंगे, यानी ये भी परिमेय संख्या होंगी, लेकिन यहाँ पे विरोधाभास है, इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है बाबू। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस कितना है, 3 प्लस 2 करड़ी में 5, 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके विरोध में मान लेते हैं, इसका सलूशन क्या होगा बाबू। देखो इसका सलूशन क्या होता है कि मान लिया जाए, यानी माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, यानी यहाँ पे हम लोग इसके विरोध में मान लेते हैं बाबू। क्या विरोध में मान रहे हैं, किस में मान रहे हैं, विरोध में, कि मान लिया जाए 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब यह एक परिमेय संख्या और इसके पूर्णांक a और b हैं, जहाँ b नॉट इज इक्वल टू 0, जहाँ b क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो अब b नॉट इज इक्वल टू 0 हो गया। अब सुन लो, a और b का एक के अतिरिक्त भी गुणनखंड हैं, a और b का एक के अतिरिक्त गुणनखंड है। ठीक है, तो माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या और इसके पूर्णांक a और b है, जहाँ b इज नॉट इज इक्वल टू 0, a और b का एक के अतिरिक्त गुणनखंड है। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 करड़ी में 5 बराबर हो जाएगा a बाई b। तो अब यहाँ पे 3 प्लस, अब 3 को हटा दीजिए, तो 2 करड़ी में 5 बराबर हो जाएगा a बाई b। ठीक है, तो 2 करड़ी में, अब हम लोग इसका क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो देखो वर्ग करेंगे जब, सॉरी ये 3 को उधर भेज दीजिए, तो -3 हो जाएगा। तो 2 करड़ी में 5 बराबर a माइनस 3b बटे b, b एलसीएम लेंगे तो कड़ी में 5 बराबर हो जाएगा a माइनस 3b बटे, ये 2 चला जाएगा नीचे, 2b हो जाएगा, क्योंकि 2 चला जाएगा नीचे। तो अब देखिए लिखेंगे a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तब अब यह किसके बराबर, करीब 5 के, तब करीब 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर ये परिमेय संख्या है तो करीब 5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु क्या, परंतु विरोध में माने हो
क्या माने हो, विरोध में, परंतु यहाँ विरोधाभास हो रहा है। पहले कुछ बच्चे समझते हैं कि विरोधाभास माने क्या होता है, क्या होता है भैया, विरोधाभास मतलब विरोध में माने हो, यह परिमेय था लेकिन आपने परिमेय मान के परिमेय प्रूफ किया, यही विरोधाभास है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, इसलिए करड़ी में 5 1, करड़ी में 5 1 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट। तीसरा का पहला आपको सिद्ध करना है 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, यही आपको प्रूव करने हैं। तो प्रूव करने हैं बेटा, तो इसको मान लेते हैं कि माना 1/2 परिमेय संख्या है, माना 1/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और इसके सह अभाज्य गुणनखंड, चलो पूर्णांक ही लिखते हैं, इसके पूर्णांक ए और बी हैं, जहाँ b इज नॉट इज इक्वल टू 0 है, जहाँ b इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए, अब 1/2 बराबर a/b, ठीक है, तो a/b, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा, एक b यहाँ जाएगा, b बराबर हो जाएगा करड़ी में 2a, करड़ी में 2a लिखेंगे। a और b पूर्णांक है, इसलिए b एक परिमेय संख्या है, b एक परिमेय संख्या है। तो जब b एक परिमेय संख्या है तो तब करड़ी में 2a भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, यानी a और b पूर्णांक है, इसलिए b एक परिमेय संख्या है। तो करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये इसी के बराबर है, तो परिमेय संख्या होगा बाबू। तो जब परिमेय संख्या होगा, परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरे का दूसरा देखो, तीसरे का दूसरा, तो तीसरे का दूसरा है 7 करड़ी में 5, यानी आपको सिद्ध करने हैं कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं हल, इसके विरोध में मान लीजिए कि माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और इसके सह अभाज्य गुणनखंड यानी पूर्णांक मानिए, इसके पूर्णांक a और b हैं,
जहाँ b इज नॉट इज इक्वल टू 0 है, जहाँ b इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो 7 कड़ी में 5 बराबर a बाई बी, तो कड़ी में 5 बराबर a बाई 7b। तो लिखेंगे a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a बटे 7b एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है तब, और ये किसके बराबर, कड़िम 5 के, तब कड़िम 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कड़िम 5 ये परिमेय है, तब कड़िम 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये इसके बराबर है, परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कड़िम 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग इसका आखिरी सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट। तीसरे का तीसरा, 6 कड़िम 2 आपको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है बाबू। ठीक है, ठीक है, 6 प्लस कड़िम 2 एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करनी है। तो इसको तीसरे का तीसरा है, तो अब यहाँ पे इसको मान लो, हल में मान लो कि माना 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। यानी मान लेते कि माना 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है और इसके पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या है? ए और बी हैं। इसके पूर्णांक कौन से हैं? ए और बी है। जहाँ b इज नॉट इज इक्वल टू 0, जहाँ b इज नॉट इज इक्वल टू 0 है, तब 6 प्लस कड़ी में 2, 6 प्लस कड़ी में 2 बराबर क्या लिखेंगे बबुआ? a बाई बी, b को उधर भेज दो, तो कड़ी में 2 बराबर a बाई बी माइनस 6, तो कड़ी में 2 बराबर b का 6 में गुणा कर दो, तो a माइनस 6b बटे b एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब यह किसके बराबर है? कड़िम 2 के। तब कड़िम 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, भास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कड़िम 2 एक, इसलिए कड़िम 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, आइए इसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिए, अब कुछ उसके उदाहरण को सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण इसका पहला है कि सिद्ध कीजिए कि कड़िम 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए
कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या। तो मान लेते हैं कि माना करड़ी में 2 एक अपरिमेय पूछा है, तो इसके सलूशन में, इसके विरोध में हम लोग मान लेते हैं कि माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसके पूर्णांक a और b हैं, जहां b इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो करड़ी में 2 बराबर आपका हो जाएगा a बाई बी। करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, a बाई बी। तो यहाँ और लिख देंगे a और b का एक के अतिरिक्त गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, तो करड़ी में 2 बराबर a बाई बी हो गया। तो यहाँ पे आप b को इधर ला दीजिए, करड़ी में 2b बराबर a, वर्ग कर दीजिए। तो जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, वर्ग करने पर, तो वर्ग जब करेंगे तो 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a, क्योंकि जो है स्क्वायर कड़ी को हटा देगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे 2a स्क्वायर से, यानी a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ऐसे लिखेंगे 2a स्क्वायर से विभाज्य है 2a से भी विभाज्य होगा। अब और मान लेते हैं, अब a बराबर मान लेते हैं 2c। क्या मान लेते हैं, 2c। तो यहाँ से समीकरण 1 से लगा देते हैं 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिखते हैं 2c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4c स्क्वायर। क्या मिला हम लोगों को, 4c स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4c स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से, यार देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 से a विभाज्य है, तो लिखेंगे 2 से 4c स्क्वायर विभाज्य है, विभाज्य है तो 2 से 4c स्क्वायर विभाज्य है, अतः 2 से यहाँ पे 4c स्क्वायर हटा, 4c भी विभाज्य होगा। तो जब विभाज्य होगा तो यह क्या है, अतः 2b स्क्वायर 4c स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है बाबू, अब देखिए लीजिए, यहाँ पे अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए सुनिए, इसके बाद आप लोग जो है, आप लोग ये लिख करके दिखाइए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, 5 माइनस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, और यहाँ पे 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ऐसे ही आप सॉल्व करके इसको आप लोग दिखाइए, और आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा हम उसे जो है समझाने का प्रयास करेंगे। और जिस चैप्टर के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं उसका भी कमेंट कीजिए, हम जरूर उसका वीडियो बना करके प्रोवाइड करवाएंगे। इतना देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।